चंद दिन बाद इस्तीफा का एक मार्केटिंग हो गया सर। लगातार 3-4 दिनों से जो लग रहा है कि कोई ना कोई इस्तीफा लगातार बार में लगातार दे रहा है और लगातार अखबार में सुर्खियाँ बना रहा है। कैसे देखते हैं सर, क्या कारण है इसका? जो इस्तीफा का बात किया जा रहा है, इस इस्तीफा के संबंध में कोई अधिकृत जानकारी एसोसिएशन के कार्यालय को नहीं प्राप्त है। इसलिए मैं जो अखबार हो या कहीं हो, चूँकि अखबार भी मैं पढ़ता नहीं हूँ, वास्तविक बात यह है कि मैं अखबार को जो है मैं रोज़ नहीं देख पाता, प्रोफाइल के से फुर्सत रहता नहीं। तो मेरे पास में ऐसा कोई अधिकृत जानकारी नहीं है कि किन लोगों ने इस्तीफा दिया और किन लोगों ने नहीं दिया। मतलब आपको इसकी कोई जानकारी आपको कोई नहीं है? जानकारी। तो सर क्या जहाँ पे इस्तीफा दे रहा है आप लोगों के पास इस्तीफा नहीं दे रहा है? क्या नियम क्या बताता है कि अगर कोई पदाधिकारी इस्तीफा देगा तो किसको देना चाहिए? जब भी कभी देंगे तो स्वाभाविक है कि एक प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आपको थाना जाना होगा, नगर पालिका में जाने से होगा नहीं। तो आपका यहाँ पर है तो एसोसिएशन का कार्यालय, एसोसिएशन के कार्यालय में किसी प्रकार की जानकारी नहीं दिया ही नहीं है। अगर कोई पदाधिकारी इस्तीफा देगा तो अध्यक्ष को देना चाहिए कि सर? बिल्कुल, बार बार एसोसिएशन के कार्यालय में ही जाएगा, स्टेट बार और यहाँ से ही जाएगा वहाँ स्टेट बार। मतलब आपको अगर इस्तीफा देगा तो आप स्वीकार भी करने के सक्षम स्थिति पर आप नहीं रहते हैं ना, जो नियम को मानते हैं। चूँकि इस्तीफा देने का ही प्रावधान नहीं है अपने यहाँ, इसलिए स्वीकार करने का भी कोई बात नहीं है, इस्तीफा देने का ही प्रावधान नहीं है। सर क्या देखते हैं कि अचानक ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई? इतना बड़ा 7 स्टोरेज बिल्डिंग के बारे में बात आ रहा है, बार बार फिर जब इसी को लेकर आप लोगों का जो वापसी हुई है और इसी को लेकर फिर कुछ लोग इस्तीफा दे रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि उसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या सर? अगर ये लोग हमको अधिकृत रूप से अगर हमको दें तब फिर हम इस पर समीक्षा करें। नहीं, चूँकि है ही नहीं मेरे सामने कोई ऐसा दस्तावेज, कोई इस्तीफानामा किन्हीं का नहीं है मेरे समक्ष, इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते हैं और ना ही हम उसमें समीक्षा करने की स्थिति में हैं, क्योंकि जब देंगे तभी तो हम कर सकते हैं। सर जीबी की मीटिंग हाल फिलहाल में आप लोग किए हैं क्या? नहीं, जीबी का मीटिंग करने का एक प्रावधान होता है, एक तरीका होता है। जीबी तो हुआ, जीबी में इलेक्शन तय हुआ, इलेक्शन में आपको आम अधिवक्ताओं ने मैंडेट दे करके भेजा कि काम करो। अब रहता कि नहीं हमारे तरफ से कोई त्रुटि होता, किसी प्रकार का अनियमितता होता, तो जनरल बॉडी मीटिंग तब बुलाया जाता है जब जनरल बॉडी मतलब जनरल मेंबर्स हमारे 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी अगर ये लिख करके मांग करते कि साहब इन बिंदुओं पर आप स्पष्ट करें, अन्यथा जीबी, तब हम करते। तो ऐसा किसी भी जनरल मेंबर के तरफ से एक चीट ऑफ पेपर भी नहीं आया आज तक, जो है सब सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए सर, बस इसको कैसे एक मसालेदार बनाने के लिए। इसमें आपको पीछे कोई पीछे। सर जिस ठेकेदार के बारे में जो बात हो जा रहा है कि उस ठेकेदार का जो पेमेंट हुआ है बालू को लेकर या अन्य मटेरियल्स को लेकर, उसको बदलने के बाद कुछ पदाधिकारी सदा के सामने मौखिक रूप से किए। जो ठेकेदार के बारे में, वो ठेकेदार कोई भी चीज़ का पेमेंट उनके माध्यम से जो भी जो है, ये आप घर में भी काम करवाए होंगे, काम करवाएंगे, एक मुंशी रहता होगा, कोई ना कोई तो रहता होगा, जो कि आप तो इतना बड़ा काम में है, जो कि संस्था का व्यक्तिगत किसी का नहीं, तो काम हुआ है। वो जिस आदमी का बारे में, वो सिर्फ एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर। वो अब सुबह सुबह रोज़ लेबर कहाँ से खोज के लाए, किधर से ढूंढ के लाए, कौन ढलैया वाला तो शायद हमारा घर का भी हो तो हम नहीं सकेंगे, कोई ना कोई एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर रखना ही पड़ता है। वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर जो भी परचेज है, वो सारा का सारा परचेज बार के तरफ से किया गया है। और तो बार की तरफ से किया सर, उसके लिए सर लगातार आप लोग ना कुछ लिस्ट टांगते थे कि ये परचेज हुआ, ये हुआ। इस बार आप लोग बोलते हैं जैसे कि आप उस तरह का नहीं कर रहे हैं, इस तरह संतुष्ट बढ़ा है। नहीं, वो सारा का सारा ऑडिटेड बैलेंस शीट है साहब, रखा हुआ ऑफिस में, कार्यालय में, और उस सब पे एक 100 पीस ऑडिटेड बैलेंस शीट का जोरस करा के भी कार्यालय में रखा हुआ है। जो देखना चाहेंगे जाके देखिए, क्योंकि वो मेरे घर में है कार्यालय सबके लिए ओपन है।
सर एक और सवाल होता है कि महासचिव पर एक आरोप लगा कि 10,000 से ज़्यादा का पेमेंट वो चेक काट रहे हैं, जबकि वो अधिकृत नहीं है। 10,000 से कम पेमेंट को वो चेक काट, इस मामले में क्या कैसे देखते हैं? वो गलत बात है उनके तरफ से। वो क्योंकि हमारे यहाँ अधिवक्ता की पुत्री के विवाह पर हम लोग 15,000 रुपये देते हैं। कैसे देते हैं? और जिसमें ये लोग हैं, कई लोग, चाहे वो सेक्रेटरी हो, प्रेसिडेंट हो और ट्रेजरर हो, जिनका भी हस्ताक्षर से गया है चेक, मरने पर 1 लाख रुपया देते हैं। वो भुगतान हुआ, कैसे देते हैं? आज तक देते आए हैं और अभी भी कैसे दे रहे हैं? मतलब इसमें कोई सत्यता नहीं, 10,000 से ज़्यादा अधिकृत है, ऐसा कुछ रूल वगैरह कुछ नहीं है सर? नहीं, इनका कहना है कि एक मॉडल रूल में ऐसा है। तो मॉडल रूल वो जो है सो अंडर चैलेंज है, वो हाई कोर्ट में है, क्योंकि मॉडल रूल के वैलिडिटी को ही चैलेंज किया गया है और वो हाई कोर्ट में लंबित है। मतलब अभी तक वो मॉडल रूल्स पूरा लागू नहीं है, इसीलिए आप लोग उस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देते? नहीं देते। मैंने कहने का मतलब तब वो जो है क्या कि जो जहाँ पर न्याय संगत नहीं दिखता है या लोकहित में नहीं दिखता है, तो हम लोग जो भी काम करते हैं लोकहित को प्राथमिकता देते हैं, अधिवक्ता हित को प्राथमिकता देते हैं। सर पेमेंट का जो आधार होता है, आप लोग जो सवाल लगातार पेमेंट को लेता है, तो सर पेमेंट के लिए अधिकृत क्या ट्रेजरर है, सेक्रेटरी है, प्रेसिडेंट है, कौन लोग है सर? किसके क्या चेक से सर पेमेंट होता है? ये 3 लोग होते हैं, सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और ट्रेजरर। आउट ऑफ 3 2 लोग कोई भी सिग्नेचर करके दे सकते हैं, जिसमें बहुत जगह ट्रेजरर भी दिए हैं, प्रेसिडेंट ट्रेजरर दिए हैं, कहीं सेक्रेटरी ट्रेजरर दिए हैं, कहीं सेक्रेटरी प्रेसिडेंट दिए हैं। इस तरीके से मतलब 3 लोगों के बीच में है, 2 लोग जो मिलके पेमेंट का भुगतान कर सकते हैं। तो सर सवाल फिर वही खड़ा हो जाता है सर एक लगातार कि असंतोष कहाँ से शुरू होगा सर? आप इसको कहाँ से देखते हैं सर? अब जब तक असंतोष का कोई वजह हमारे पास लिख करके कोई ना दे, तो हम इस काल्पनिक बात पे कैसे कोई किसी भी प्रकार का हम आपको जवाब कैसे दे सकते? सर हम आपको कह रहे हैं कुछ लोग इस्तीफा दिया है। नहीं, कुछ लोग आपके बात अगर मेरे बात पे यकीन करें तो अगर हम कैसे आपके देखते बात पे यकीन करें तो आप आगे ये भी बता दें वो किनको दिए हैं। हैं? वो तो कर रहे हैं ना, जो बार नहीं, कि- स्टेट बार को भेजे हैं सर। अगर स्टेट बार को किए हैं, तो स्टेट बार हमारा पेरेंट बॉडी है। स्टेट बार के आदेश का हम प्रत्याशा में है। अगर वो आएगा, वहाँ से कोई निर्देश आएगा, न्याय संगत निर्देश आएगा, तो उसका अनुपालन होगा। यानी स्टेट बार से भी कोई तरह का कोई- निर्देश आपको प्राप्त नहीं हुआ, ना कोई खबर की गई उसकी तरफ से कैसे लोग इस्तीफा भेज रहे हैं? नहीं, ऐसा किसी प्रकार का। बताया जाता है सर अंदर खाने में कुछ लोग प्रतिनिधि जो आपसे हार गए थे चुनाव, खासकर 2 पोस्ट के लिए, जो अध्यक्ष और सचिव के लिए, वो लोग लग रहा है कि पीछे से इन लोग को फीडबैक दे रहा है। इस पर वो कैसे देखते हैं सर? क्या अभी भी तक इस तरह का चल रहा है? एक्चुअली देखिए, अब हम क्या व्यक्तिगत रूप से किनको सर बोले, उन लोगों का बयान आया है अखबार में, सर। उनका बयान और उनका जो एक नकारात्मक सोच वाले हैं, तो चूँकि हम तब भी बोले थे कि पिछले बार 250 से इनको हराए थे, इस बारी 250 से भी ज़्यादा से हारे और हारे भी। इतना बड़ा गैप अंतर कभी नहीं हुआ। बौखलाहट, सर उसी को मानते हैं सर, बौखलाहट। कहीं ना कहीं। अच्छा सर इतना बार को इतना अच्छा से चला रहे हैं, बुद्धिजीवी वर्ग का ये जो है समझ सर संस्था है सर, तो क्या आप इस तरह से इग्नोर कर दीजिए कि कोई खबर हमको नहीं है सर? ऐसा आपको लग रहा है कि आपके पास नहीं, तो हमको खबर दे तभी तो करें। हम तो बताए कि अगर आपको अभी बैंकपुर थाना में केस करना है और जाके नगर निगम में दे दीजिए आवेदन, क्या होगा? प्राथमिकी दर्ज होगा, थानेदार क्या जवाब देगा? सर एक अंतिम सवाल की, जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कब तक कंप्लीट हो जाएगा सर? आज से कार्य प्रारंभ है। आप देखे होंगे बार में कि बालू बाहर से जो है सो अंदर घुसाया जा रहा है। अब धीरे धीरे, चूंकि एक बार रुका हुआ काम है, धीरे धीरे गति पकड़े। कोई टाइम बॉन्ड कुछ ऐसा कि आपको कब तक पूरा बस करना है? अब इस नए परिस्थिति और बरसात है, सारा चीज़ है, देख रहे हैं कितना जल्द से जल्द इसको करवा सकते मतलब कोई टाइम नहीं बता सकते, टाइमलाइन नहीं दे सकते हैं सर ना, जो स्थिति नजर आ रही है? हैं। जो अपना टाइम है 2 साल, उससे पहले देना। चलिए बस हो गया सर। क्या नाम आपका? रोहित राहुल वर्मा, क्या है सर आप बारे में? मॉर्निंग काउंसिल मेंबर है। सर कुछ बारे में पता चल रहा है कि आपको इस्तीफा के लिए दबाव बनाया जा रहा है। कौन लोग हैं सर कि जो इस्तीफा के लिए आपको फ़ोन किया और क्या कहा? नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, पर इतना बता दूंगा
कि ये उन्होंने वो 7 बार लोग 8 आदमी लोग मिलकर फ़ोन किए हैं और मुझ पर ज़बरदस्ती दबाव बना रहे हैं कि मैं इस्तीफा दूँ। कौन लोग फोन किया सर? फोन पर बोला है कि आपको घर पर नाम बोला है? सार्वजनिक नहीं करेंगे, बाकी सर फोन कोई किया कि घर पर फ़ोन बोला? किया है फ़ोन पे एकदम तो डायरेक्ट सामने टर्न फेस टू फेस नहीं हुआ। फेस टू फेस में फ़ोन पे हो रहे हैं, बात कर रहे हैं कि वो लोग काम नहीं करने दे रहे, उन्हें आइए साइन कर दीजिए, आइए साइन कर दीजिए। मतलब एक आदमी फोन कर रहा था कि 7 कई आदमी लोग- 7 आदमी सात आदमी अलग अलग टाइप से अलग से फोन टाइम किया। से फ़ोन किया। कब से फोन कर रहा सर? एक कल पूरे दिन, कल तो पूरे परसों हुआ है, परसों से पूरा हुआ है, क्या- परसों पूरा दिन हुआ है। क्या किस बात को लेकर इस्तीफा आपको देने के लिए कह रहा है? वो सब कुछ साइन कर दिया, अभी कर दीजिए। कि किस बात को लेकर ये आप हमने सवाल- अगर हमें बताया है कि वो लोग क्या लिखे हैं नहीं लिखे, हम पढ़े नहीं उसको, और उन्होंने कहा कि इस्तीफा साइन कर दीजिए। ये करने वाले को बड़ा पदाधिकारी है कि आपके हम बात के 8 उस जो टीम है उधर के, उसमें से सब उनका लगभग 8 7 हुए हैं। तो क्या इसकी शिकायत आप अध्यक्ष से किए हैं? एकदम किए हैं। सेक्रेटरी से किए हैं? लिखित रूप से किए हैं? नहीं, मौखिक किए हैं। मौखिक रूप से किए हैं? मौखिक रूप से किए हैं। कि आपका हम दबाव बनाया हम जाए। दबाव बनाया जा रहा, हम इस्तीफा नहीं तो देंगे। अध्यक्ष जी और सेक्रेटरी ने क्या आपका आश्वासन दिया? एकदम कि- मेरे साथ में बोले कि हम आपके साथ हैं। नहीं, क्या बोले कि अगर इस्तीफा के लिए बोल रहा है तो उस पर तब उन्होंने पूछा कि आप इस्तीफा देना चाहते हैं, तो बोले आप मेरा अपना सार्वजनिक बात है, तो मैं अपने बात में रखूँगा। बोले कि हम दे सकते हैं, आप मैं नहीं क्या दूँगा। सेक्रेटरी ने कहा कि आप लोग कभी जांच करा लेते हैं कि आपको कौन लोग दबाव दे रहा है? ये तो गलत बात है। कोई किसी को क्यों इतना दबाव मतलब- बना के इस्तीफा के लिए कहेगा? इस्तीफा दिया जाए, दबाव बना हुआ हम लोग पे। आप लोग मांग नहीं किए अध्यक्ष सचिव से किसकी जांच होनी चाहिए? नहीं, अभी नहीं मांग किया है, अभी चल रहा है। वो लोग अपना पहले वो लोग कर ले, उसको हम इस्तीफा के बाद में हम भी बोलेंगे, अपना रखेंगे बात को रखना है। अभी हमको अपने अध्यक्ष जी के पास में रख चुका हूँ, फिर मैं इंक्वायरी करने का भी बात मांगूंगा। चलिए।